और पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ता हमें नजर आ रहा है। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है 1.5 करोड़ हिंदुओं को रैलियों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। 6 अप्रैल को बीजेपी ने 2000 शोभा यात्राओं का ऐलान किया है। जी हां, 2000 शोभा यात्राएं। टीएमसी ने कहा बंगाल में माहौल खराब करने की बीजेपी कर रही है साजिश। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर तनाव बढ़ चुका है। क्या है सिचुएशन और क्यों यहां बीजेपी और टीएमसी इस मुद्दे पर आमने सामने है, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है। इस बार 1.5 करोड़ हिंदू शोभा यात्रा निकालेंगे और उसमें शामिल होंगे। टीएमसी का कहना है कि रामनवमी पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। जी हां, रामनवमी पर 2000 शोभा यात्राएं निकालने जा रही है बंगाल के अंदर बीजेपी। टीएमसी कह रही है ये लोग धर्म के नाम पर दूसरे धर्म से लड़वाने का काम करेंगे, उकसाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की बात करें, अगर मुहर्रम पर इजाजत तो रामनवमी पर क्यों नहीं, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। टीएमसी का जवाब, भड़काऊ बयानों से हिंसा फैलाना चाहते हैं, ये टीएमसी ने बीजेपी पर हमला किया है। जी हां, अपनी सुरक्षा के लिए हाथों में हथियार जरूरी है, ये पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। किसी तरह का कोई हमला नहीं होने वाला, ये टीएमसी की तरफ से बताया जा रहा है। तलवार त्रिशूल हिंदू धर्म का हिस्सा है, यह बीजेपी का दावा। टीएमसी कह रही है दिल्ली से ध्रुवीकरण की साजिश की जा रही है, पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है, माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है बंगाल। जी हां, और रामनवमी के लिए बीजेपी ने देखिए बड़ी तैयारी की है, तो टीएमसी भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। आइए सुनते हैं शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर कैसे हैं आमने सामने। हर घर में ध्वज उठाइए उस दिन, हर गाड़ी में, मोटरसाइकिल में हिंदू का आपका जो झंडा है, भगवा झंडा, वो लगाकर पूरा दिन घूमते रहिए। हर दुकानी, बिजनेस कॉम्प्लेक्स में भगवा झंडा उठाइए और हिंदू का आपका जो आइडेंटिटी है वो सामने लाने का काम करिए। इसमें जिहादी का खिलाफ और सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नारा जो लोग दे रहा है, उसका खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रामनवमी का हमारा जो पावन दिन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে শুধু মানুষকে ডিভাইড করা, কান্ট্রিকে ডিভাইড করা আর মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগানো। আমি চাই বাসন্তী পুজো, অন্নপূর্ণা পুজো, রামনবমী সব শান্তিতে ভালোভাবে হোক। और देखिए, ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अर्जुन सिंह हमारे साथ हैं, नेता बीजेपी के। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खुद को बीजेपी से जुड़ा मानती हैं। संजय सरकार हमारे साथ हैं, नेता टीएमसी के। गोपाल शुक्ला हमारे साथ हैं, नेता सीपीएम के। कोलकाता से हमारे संवाददाता रवि शंकर दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, यह मुद्दा कितना बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है और इतना विवाद आखिर रामनवमी के जुलूस को लेकर क्यों नजर आ रहा है बीजेपी टीएमसी के बीच? देखिए, ये रामनवमी जो है ये पश्चिम बंगाल में काफ़ी समय से चलते आ रहा है, लेकिन 2023 में हावड़ा में जो घटना घटी थी, जो कम्युनल मुठभेड़ वहाँ पे हुआ था, उसका बाद ये चर्चा में आए हैं। और उस समय जो हुआ था उसके बाद 2024 शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। कोलकाता की बात हम कर रहे हैं, हावड़ा की बात भी हम कर रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से ये मुद्दा उठा है। और क्योंकि 2026 में यहाँ पे पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, तो ये मुद्दा उठते हुए दिखाई दे रहा है। कोलकाता पुलिस अलग अलग जगह पे पाबंदी लगाए हैं और हावड़ा में भी पाबंदी लगाए गए हैं। जैसे कोलकाता में कहा गया है कि कोई भी नया रैली जो पिछले बार नहीं हुआ था, उस बार ये रैली का परमिशन नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे बाइक रैली नहीं होगी, डीजे वहाँ पे नहीं बजेगा। और ये जो माहौल बना है, ये सियासी तौर पे देखा जाए तो माहौल गर्म यहाँ पे ज़रूर हो रही है।
और सबसे बड़ी बात है तृणमूल और बीजेपी, दो जो पार्टी अभी पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी दो पार्टी है, वो आपस में ये मुठभेड़ में पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी की स्टेटमेंट साफ है कि कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि कम्युनल एक मुठभेड़ यहाँ पे आ जाए, और वहीं बीजेपी का कहना है कि धर्म पे नाम पे यहाँ पे राजनीति हो रहे हैं, हम अपना धर्म पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सवाल यही है कि इन राजनीतिक आरोपों के बीच बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी बनी रहेगी।